हमने टेंसेज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बता चुका हूं। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी बता चुका हूं। पास्ट परफेक्ट बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट। पास्ट का मतलब बीता हुआ। परफेक्ट मैंने क्या बोला था प्रेजेंट परफेक्ट में कि लास्ट में क्या आएगा, मतलब जो काम तुरंत खत्म हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं खा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जैसे अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस कैसे होंगे? मैंने खाना खाया था, मैं नहा चुका था। लास्ट में मतलब ऐसा कि मैंने खाना खाया था, मैं नहा चुका था। अभी की तो बात नहीं कर रहा हूं, जब तुम आई थी तो मैं नहा चुका था। ऐसे भी आता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ के भी आता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो बनता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के भी बनाया जाता है कि जब तुम आई थी उसके पहले मैं नहा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं खाया था। ये भी क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके लिए अब तुम देखोगे बेटा कि सेंटेंसेज इसके कैसे होते हैं, कि हमें सेंटेंस देख के पता चले कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए देखो रूल क्या होता है। सिंपल अगर सेंटेंस है तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, मैंने पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूं कि परफेक्ट किसी का भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा। किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, शी हैड वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी। क्या हो जाएगा? शी हैड ईटेन फूड। और हमेशा हैड ही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। समझ में आया? ऐसे ही इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंसेज होगा तो क्या करेंगे और कैसा होगा, तो उसके लिए जो रूल होगा क्या होगा, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस, इसमें भी वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में ही आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल होता है, क्या होता है? सिंपल होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म। बहुत ही सिंपल रूल होते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ वर्ब जैसे ईट का ईटेन, हाँ वर्ब को यहाँ पे मेन वर्ब ही बोलते हैं, मेन वर्ब बोलेंगे इसको। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब कि जो एक्शन वर्ड खाना पीना नहाना धोना, एक्शन वर्ड, हाँ जो जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है, हाँ मेन वर्ब। मेन वर्ब इसलिए बोलते हैं कि उसको क्योंकि वो एक्शन वर्ड मतलब उससे कोई ना कोई काम या कुछ ना कुछ हो रहा हो, ठीक, उसको बोलते हैं मेन वर्ब। समझ में आया? अब देखो सेम इसी को निगेटिव में कन्वर्ट कर दो एग्जांपल में। शी हैड नॉट ईटेन फूड।
अब हम इसका क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ध्यान दो, इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के लिए जो रूल होगा वो क्या होगा, सिंपल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, किससे, सब्जेक्ट से पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जैसे उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी रहता है। अब एग्जांपल में सेम बना लो, बोलो, हैड सी ईटेन फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमारा क्या बच गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, लिखवा दे रहे हैं उसको भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ क्या आ जाए, नहीं आ जाए, निगेटिव भी आ जाए। जैसे मैं बोल दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इंट्रोगेटिव निगेटिव में, कि क्या तुम खाना नहीं खाई थी या नहीं खा चुकी थी, निगेटिव, क्वेश्चन कर रहे हैं साथ में निगेटिव भी आ रहा है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे उसके लिए रूल क्या होता है, रूल हैड, अभी थप्पड़ लगाऊंगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, हाँ, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड सी नॉट ईटेन फूड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर 3 रूल्स बच जाएंगे केवल, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। धन्यवाद।